अगर हम रैशनल एक्सपोनेंट से जो रिजल्ट्स डिराइव करें उनको स्टडी करें तो उसके लिए हम ये सपोज कर लेते हैं जी कि जनरलाइज रिजल्ट्स के लिए जो एक्स वाई होंगे उनका ताल्लुक जो होगा वो रियल नंबर से होगा। इसी तरह जो एम एन पी और क्यू जो कि बेसिकली रैशनल एक्सपोनेंट्स को बना रहे हैं, ठीक है, उनका ताल्लुक होगा वो नेचुरल नंबर से होगा, ठीक है। अब फर्स्ट जो रिजल्ट है हमारा वो ये है कि अगर हमारे पास लेट्स से एक्स रेज टू पावर एम बाई एन हो, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो एक्स रेज टू पावर पी बाई क्यू, यानी रैशनल एक्सपोनेंट्स का पी बाई क्यू हो, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर, यानी जो रैशनल एक्सपोनेंट्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। पी एम बाई एन जो है ऐड हो जाएगा पी बाई क्यू के अंदर, ठीक है। अगर इसको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के अंदर हम स्टडी करें, ठीक है, या अगर हम अलजेब्रा की फॉर्म में इसको स्टडी करें तो हम यूँ बात कर सकते हैं कि अगर लेट्स से एक्स की पावर 2/3 हो, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो एक्स की पावर 4/3 के साथ, ठीक है, या 5/3 के साथ कर लें, ठीक है, 5/3 के साथ, तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, बेसिस सेम होंगी, ठीक है। तो हमारे पास जो रैशनल एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, एक्स हो जाएगा 2/3, अब देखें ये बन जाएगा 2/3 प्लस 5/3 जो कि इक्वल हो जाएगा, न्यूमरेटर सेम है तो x 5 + 2 7/3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप सेकंड रिजल्ट की बात करते हैं तो उसमें हम यूं कह सकते हैं जी कि अगर x की पावर m/n हो, यानी एक रैशनल एक्सपोनेंट की जो पावर है वो भी रैशनल हो, ठीक है, p/q हो, तो उस केस में हमारे पास जो है वो इस तरह से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी m × p mp हो जाएगा और n q हो जाएगा। यानी हम यूँ बात करें कि अगर x की पावर 2/3 की फर्दर पावर जो है वो लेट्स से 5/3 हो तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, x की पावर 5 × 2 10 और 10/3 3 टाइम्स 9 10/9 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम थर्ड जो है रिजल्ट जो यहाँ से ड्राइव करते हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं जी कि लेट्स से अगर थर्ड रिजल्ट के मुताबिक अगर x × y में होल पावर जो है, यानी इनकी होल जो है वो रैशनल एक्सपोनेंट जो है पावर है, तो हम इसको इसके जो रैशनल एक्सपोनेंट्स है वो हम अलग कर सकते हैं, x की पावर m/n अलग हो जाएगा और इसी तरह x की जो है y की पावर, यहाँ पे y की पावर m/n जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी दो इकट्ठे नंबर्स के अंदर जैसे मैं लिखूँ जी कि 20 की पावर जो है, या चलें इस तरह कर लें एक्स वाई की पावर जो है नंबर्स की फॉर्म में हम रिजल्ट्स ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूँ जो 20 की जो पावर है वो है 4/5, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 20 को 4 × 5 लिख सकता हूँ, इसकी पावर 4/5, तो इस तरह से मैं इसकी पावर अलग अलग कर लूँगा, 4 की पावर 4/5 अलग हो जाएगी, इसी तरह 5 की पावर 4/5 अलग हो जाएगी। यानी हम एक्सपोनेंट्स की ही बात करें कि एक्सपोनेंट जो है उनके अलग हो जाएंगे। इसी तरह से हम एक और रिजल्ट की बात करते हैं, ठीक है, जो कि है हमारे पास अगर x/y जनरलाइज फॉर्म क्या है जी, अगर x/y की होल पावर m/n हो, ठीक है, तो हम अलग अलग पावर जो है डिवीजन के केस में भी हम दोनों की जो एक्सपोनेंशियल जो रैशनल एक्सपोनेंट्स है दोनों के वो भी हम अलग अलग उसी तरह डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं 4/5 की होल पावर 4/5 लिख लूँ तो वो 4/5, 4 की पावर 4/5 और 5 की पावर 4/5 अलग हो जाएगी, यानी इसके रैशनल एक्सपोनेंट्स डिवीजन में भी अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास अगर लेट्स से 6 जो है, अगर इसकी जनरलाइज फॉर्म है जी, अगर x की पावर m/n हो, ठीक है, और उसी तरह जो यहाँ पे x है उसकी पावर बेसिस सेम होने के केसेस में p/q हो, तो इस केस में क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगी x की पावर m/n - p/q। यहाँ पे याद रहे कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में x आ रहा है, वो जो है इन्फिनिटी के जो इन्फिनिटी को अवॉइड करने के लिए हम ये बात लिख रहे हैं। अब अगर हम इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल में देखें तो हम कहें जी अगर x की पावर जो है वो 2/3 है, ठीक है, और जो y की पावर है वो है चले 1/2 कर लें, ठीक है, 1/2, या इसको हम लिख लेते हैं कि ये कर लेते हैं 4/3, ठीक है। तो इस केस में जो y की पावर सॉरी यहाँ पे x ही वेरिएबल चेंज नहीं कर रहे, x की पावर 4/3 है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3, या जब ऊपर पावर जाएगी तो ये हो जाएगी x की पावर -4/3, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगी x की पावर 2 - 4 माइनस x की पावर -2/3, और ये अगेन जाके नीचे हम इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है।
जो कि बन जाएगी एक्स की पावर, जो कि बन जाएगी एक्स की पावर वन ओवर एक्स की पावर 2/3। नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये वही कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये वाली नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम एट्थ में ये यानी इसकी जो सॉरी 6 जो इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो ये है कि अगर हम यहाँ पे x की हमारे पास x की पावर -m/n हो, ठीक है, -m/n हो, ये हमारे पास फिफ्थ थी, x की पावर अगर -m/n हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर x की पावर m/n वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये सिंपली ये जिस तरह यहाँ पे हमारे पास था न्यूमेरिकल एग्जांपल, हमने इसकी ऑलरेडी कर चुके हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगर x की पावर -4/3 हो जाए तो हम इसको क्या लिख लेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए जब वो नीचे आएगी, बिकॉज ये 1 है, ये जब नीचे आएगी तो x की पावर जो है वो 4/3 हो जाएगी। तो ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, जब आप रेशनल एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो आप इनको यूटिलाइज करेंगे, इनको इस्तेमाल करते हुए जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।